प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है क्लाइमेट एंड अडाप्टेशन इन पोलर रीजन्स। कल हमने इसका पहला पार्ट फर्स्ट पार्ट पढ़ा। आज सेकंड पार्ट में हम देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा, हमने पोलर बियर की एग्जांपल ली, किस तरह वो अडाप्टेशन करता है, नए फीचर्स डेवलप करता है। इसी तरह आज दूसरा एक पोलर रीजन्स में एक मशहूर जो जानवर है उसका नाम है पेंगुइन। पेंगुइन जो है ये भी एक्सट्रीम कोल्ड में अपने आप को अडाप्ट करता है। It also, like polar bear, it has white body. Almost it merges with the background. जो इसका बैकग्राउंड होता है स्नो बैकग्राउंड, जिस तरह आपने पिछली क्लास में कैमोफ्लेजिंग पढ़ा होगा, तो इससे ये भी जो है प्रेडेटर से बचता है। ये स्नो बैकग्राउंड में बैकग्राउंड की तरह इसकी बॉडी भी होती है। और इसके साथ साथ इसमें जो स्किन है बहुत ज़्यादा थिक स्किन पाई जाती है। थिक स्किन, थिक स्किन के साथ साथ उसमें जो है फैट होता है स्किन में, लॉट ऑफ फैट, बहुत ज़्यादा चर्बी की ये लेयर होती है। तो इट प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। ये इसको प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। अभी मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाता हूँ। दिस इज़ पेंगुइन। देखें जी, आपने देखा होगा टीवी पर कि ये जब चलते हैं दे हडल टुगेदर, ये एक दूसरे के साथ चिपके हुए रहते हैं। दिस दे डू ओनली टू कीप देम सेल्व्स वार्म। तो वार्म रहने के लिए ये जो है एक झुंड में रहते हैं और अपने एक दूसरे के साथ बिल्कुल करीब चिमटते रहते हैं। इस तरह अपने बॉडी को वार्म करते हैं, जस्ट लाइक वी डू व्हेन इन एक्सट्रीम विंटर। हम किसी हॉल में होते हैं, सारे लोग, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग किसी कमरे में, किसी हॉल में जमा होते हैं, तो वहाँ भी उस कमरे में हम देखते हैं कि इकट्ठा रहने से हमें गर्मी मिलती है, वी फील वार्म। पोलर बियर की तरह ये भी जो है स्विमर है, अच्छा स्विमर है। ये अपने आप को एक्टिव रखने के लिए समर में ये स्विमिंग करता है। इसके लिए इसकी बॉडी में कुछ एडाप्टिव फीचर्स हैं। इसकी बॉडी जो है स्ट्रीमलाइनड है। देखें जी, ये जो बॉडी है इसकी, ये आगे से पीछे से बिल्कुल वाइड है और आगे से बिल्कुल नैरो इसका जो हेड वगैरह है। तो एक जस्ट लाइक बोट एक स्ट्रीमलाइनड होता है। इट मेक्स इट इजी टू स्विम। एंड इसके जो फीट है, वेबड फीट है, देखें वेबड लार्ज फीट है, making them good swimmer, and it walks easily on ice. ओके, इसके साथ साथ पोलर रीजन्स में जो बाकी जानवर, बाकी एनिमल्स पाए जाते हैं, उसमें काबिल ज़िक्र है फिशेस, वेल्स एंड बर्ड्स। बर्ड्स भी पोलर रीजन्स में देखे जाते हैं। फिश जो है अपनी बॉडी को, ये जो है ना फिश, ये रिमेन अंडर कोल्ड वाटर, इट कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम। इसकी अडाप्टेशन है। लेकिन बर्ड्स जो है इन ऑर्डर टू सर्वाइव, उनको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये जो बर्ड्स हैं विंटर, एक्सट्रीम विंटर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये वहाँ से माइग्रेट करते हैं। आपने माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में पढ़ा होगा कि बर्ड्स जो है ये जो इजीली फ्लाई करते हैं, इनको कोई किराया भी नहीं लगता है, ऊपर से ही आसमान में उड़ते हैं। इसलिए ये कोल्ड रीजन से एक्सट्रीम कोल्ड में, एक्सट्रीम विंटर में भाग के कहाँ आते हैं, वार्म रीजन्स में। तो इनकी ये माइग्रेशन जो है, इट इज़ आल्सो ए सॉर्ट ऑफ अडाप्टेशन। ये माइग्रेशन करते हैं फ्रॉम कोल्ड प्लेसेस टू वार्म प्लेसेस। देन जिस जगह से आए हैं, जब वहाँ फिर से समर शुरू होगा तो ये वापस चले जाते हैं उस जगह पर। सो दीज आर कॉल्ड एज माइग्रेटरी बर्ड्स।
migratory birds. They migrate to warm places in winter and they come back when summer is back in that region. They also come back. इंडिया जो है ये भी एक डेस्टिनेशन है, इट इज़ वन ऑफ द फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ बर्ड्स, ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स। यहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स आते हैं। यहाँ पर जो है समर में बहुत सारे बर्ड्स जो माइग्रेट करते हैं, कहाँ से, वहाँ से साइबेरिया तो मशहूर है, साइबेरिया साइड में, और जो पोलर ब्राज़ील से वगैरह, जहाँ पर एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से आइसलैंड और जो है फिनलैंड वगैरह, एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से बर्ड्स दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाकों में चले जाते हैं। इसी तरह जो है साइबेरियन क्रेन एक बर्ड है, वो कहाँ आता है, वो बिहार में, ओके, एक एक जगह है राजस्थान में, सॉरी, भरतपुर, भरतपुर, तो वहाँ माइग्रेट करते। इसी तरह हरियाणा में एक जगह है सुल्तानपुर, यहाँ भी बर्ड्स आते हैं। ये जो है ना, ये जगह जिनका हमने जिक्र किया, ये कहलाते हैं वेटलैंड्स। यहाँ कश्मीर में भी वेटलैंड है, होकरसर वेटलैंड आपने देखा होगा, श्रीनगर बारामूला हाईवे पे आता है। इसी तरह नॉर्दर्न इंडिया में बहुत सारे वेटलैंड्स हैं, वहाँ पर वेटलैंड्स में ये बर्ड्स माइग्रेट करके आ जाते हैं। इस तरह वो अपने आप को ज़िंदा रख पाते हैं एक्सट्रीम कोल्ड से माइग्रेट करके। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।